सो मैंने बताया था कि अगर dy by dx की वैल्यू इज लेस देन 0 हो, सो curve will be decreasing function, the same curve I have taken y equals to x square. So अगर dy by dx की वैल्यू अगर इज लेस देन 0 इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2. तो tan थीटा की वैल्यू अगर tan पाई बाई 2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज ग्रेटर देन tan theta is if tan theta is greater than if theta is greater than pi by 2 then tan theta is less than 0 ना निगेटिव होता है. तो इस समय ये जो कर्व होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. सो then curve will be decreasing function and so if theta is greater than pi by 2 then it means that if you differentiate it, अगर इसको हम differentiate करेंगे so y dash की वैल्यू आएगी 2x या dy by dx की वैल्यू आएगी 2x. so y dash की वैल्यू 2x. अगर x की वैल्यू इज लेस देन 0 है, अगर इस लेस देन 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू क्या होगी फंक्शन, ये वैल्यू निगेटिव होगी. इसका मतलब कि dy by dx क्या है निगेटिव है. सो अगर dy by dx की वैल्यू निगेटिव है तो स्लोप एट द एनी पॉइंट, टेंजेंट एट द एनी पॉइंट will be below this curve and it means the curve is decreasing because dy by dx is negative. so decreasing function होगा 0 to माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ये डिक्रीजिंग होगा, कर्व डिक्रीज होगा. अगेन if theta that is if x is greater than 0 so tangent at any point पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू होगी एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं. कोई भी रिमेंबर tan थीटा की वैल्यू हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन से x डायरेक्शन से x पॉजिटिव से हम मेजर करते हैं. और यदि ये थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 90 से कम है तो पॉजिटिव होता है. तो इफ थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है. tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है और ये जो कर्व होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है. ओके, आई हैव डिस्कस्ड लास्ट लेक्चर. नाउ फोर्थ पॉइंट, अब हम चेक करेंगे कि ये कर्व का शेप ऐसा क्यों बना. फॉर दैट वी गो फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव. फॉर एग्जांपल यहीं पे हम दे रहे हैं dy by dx. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2x लिया, y इक्वल टू x स्क्वायर अगर हमने लिया फिर से यहाँ पे, सो इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन किया पहली बार तो दैट इज dy by dx. so dy by dx will be 2x एंड अगेन अगर हमने फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये सेकेंड डेरिवेटिव होगा. सेकेंड डेरिवेटिव सो d of d by dx will be 2 positive. so it is positive, it means that curve will be smiling face. so this is smiling face. I have taken this is smiling face. तो ये जो कर्व होगा ये कॉन्केव अपवर्ड होगा, कॉन्केव अपवर्ड. so curve will be the shape of curve will be concave upward. अगर ये dy by d ये जो अगर ये पॉजिटिव आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने y इक्वल टू x स्क्वायर लिया था इस केस में जो प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, इसलिए कर्व हमेशा क्या बनेगा अपवर्ड. आल्सो रिमेंबर यही आप याद रख सकते हैं कि यदि कोई भी कर्व अगर इस तरह का है, कोई भी फंक्शन fx अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है एंड b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो कर्व होता है हमेशा अपवर्ड होगा. ये मैं आगे आई विल टीच यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल्स, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स की हम जब बात करेंगे तो डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि कब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, कब रूट्स रियल होते हैं, और इसका जो शेप होगा अपवर्ड होगा अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी. तो सर्टेनली इसमें कुछ इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो स्टेप मैंने पहले बोला था कि रेंज और डोमेन, इसका रेंज क्या हो गया 0 से इनफाइनाइट हो गया.
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज होगा 0 से इनफाइनाइट, और जो डोमेन होगा वो पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। इसका जो एक्स स्क्वायर है, अब यही पे अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा, एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। तो वो डोमेन भी चेक कर लिया हमने और रेंज भी हमने निकाल लिया। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होगा x बराबर 0 पे, ऑब्वियसली होगा डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो सारे पॉलिनोमियल्स फंक्शंस होते हैं, सारे क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड आल्सो क्यूबिक, ये सारे फंक्शन अपने रेंज और डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होते हैं और एज वेल एज ये सारे डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है ना, द बी पॉइंट इसी में अगर बी पॉइंट है, इफ डी सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव है देन कर्व विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड, दैट इज क्राइंग फेस या सैड फेस। तो ये क्राइंग फेस होगा, और इसमें जो कर्व का शेप है वो डाउनवर्ड होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। आई विल गिव एग्जांपल इसका भी। इफ अब जो थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट, इफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एनी पॉइंट ये वैल्यू 0 आ रही है and dqy upon dx square does not equals to 0. Basically this is point at x equals to 0. अगर x equals to 0 पर ये d square upon dx square की वैल्यू 0 आ रही है, and dq अगर उसका थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, then the point c that is x equals to 0 is called point of inflection. वहां पे कर्व टर्न होगा। अगर इस शेप का है, कॉन्केव है तो कन्वेक्स होगा, या कॉन्केव अपवर्ड है तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ये चेंज होगा। इसका सिर्फ एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू x क्यूब, इसका भी सेम बना। देन तो इसका मतलब सेम है कि देन द पॉइंट c दैट इज x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हियर कर्व चेंजेस इट्स शेप्स, एग्जांपल y इक्वल टू x क्यूब। जितने सारे ओड फंक्शंस होते हैं उनका एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है x इक्वल टू 0। ओरिजिन पे वो अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दिस इज नॉट ओनली दिस इज नॉट सिंगल y इक्वल टू x क्यूब, देयर इज some more functions. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू sin इनवर्स x, इसका रेंज जो होगा -π/2 से π/2, या x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में अगर है तो ये भी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ये भी चेंज होता है। तो इसका भी शेप अगर ये ऐसे है तो ऊपर जाके ऐसे चेंज होता है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि आपको कर्व ट्रेसिंग में इंपॉर्टेंस है, ये स्टेप आपको याद रखना है, और इन सब स्टेप से आप कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका हम रेयरली यूज करते हैं, फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, द फिफ्थ पॉइंट इज एसिम्पटोट्स। So fifth and last point, that to check asymptotes वो होता है that is a tangent that meets the curve y equals to fx at infinite। तो पहली बात, कुछ ऐसे भी कर्व्स होते हैं जहाँ पे जो मैंने पहले स्टेप्स बताए हैं उनके अलावा भी कुछ स्टेप्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x, x-5, या सिंपली अगर हमने केवल y इक्वल टू 1/x का कर्व बनाना है, हमें इसको ड्रॉ करना है, तो इसका जो ये फिफ्थ पॉइंट है, इसमें अगर हमने इसका एसिम्पटोट्स अगर हमने फाइंड कर लिया तो दैट विल बी वेरी इजी। तो अब चेक करते हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर बताना आगे कि हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे इसका कर्व, तो इसमें चेक करेंगे। आई हैव टोल्ड यू सम पॉइंट कि पहले सिमेट्री वगैरह देख लेंगे। Is it symmetric? If we put x tends to -x, then y tends to f of x, that is y equals to -1/x. Yeah. So f of x is minus f of x. So ये origin के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिमेट्री होगा। Of course this is symmetry about origin. तो पहला तो पॉइंट समझ में आ गया कि ये क्या होगा, सिमेट्री अबाउट क्या होगा, origin. This is origin 0, 0.
नाउ वी हैव चेक दैट इस क्वाड्रेंट में बनेगा और इस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका कर्व बनेगा, ठीक है। वी हैव चेक, चूंकि हमने x की जगह पे माइनस एक्स रखा, सो दैट इज सिंस वी हैव f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी हम देख सकते हैं, कनकेव अपवर्ड होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, इसका हम एक बार हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, या सिमिलरली डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, y डैश निकालते हैं, y डैश इक्वल टू 1 अपन x की वैल्यू, 1 अपन x को ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1। रिमेंबर y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू x टू पावर n, देन इसका डिफरेंशिएशन होता है dy by dx इक्वल टू n x टू पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 1 इंटू एक्स टू पावर माइनस 1 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 एक्स पावर माइनस 2। वी कैन आल्सो राइट इट एज 1 अपन एक्स स्क्वायर। सो 1 अपन माइनस 1 अपन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा माइनस का 1 अपन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, माइनस का 1 अपन एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई डैश। वाई डैश की वैल्यू माइनस का 1 अपन एक्स स्क्वायर है। आल्सो मैंने बताया था कि टेंडेंसी चेक करेंगे, इफ x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो 1 अपन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आल्सो इफ x की वैल्यू अगर निगेटिव है तो y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो पहली बात कि जब अगर ये x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू माइनस 0 होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं आगे की स्टेप के लिए, ठीक है। इफ x टेंड्स टू 0 प्लस, पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 अपन 0 प्लस मीन्स दैट इज इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये 0 पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब अगर यहाँ 0 है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट यहाँ है तो यहाँ होगा। सिमिलरली इफ x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, अगर x की वैल्यू मैंने माइनस इनफाइनाइट रखा है यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैंने माइनस इनफाइनाइट रखा तो जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू किधर जाएगी, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो y की वैल्यू 0 पॉजिटिव, तो प्लस 0 की तरफ आएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो कब 0 पे y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है x एक्सिस पे, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, माइनस 0 पे प्लस पॉइंट और यहाँ पे माइनस पॉइंट। आल्सो x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 0 पे अगर हमें बात करते हैं, x बराबर 0 पे dy by dx की बात करते हैं। So dy by dx at x equals to 0. This is sine of at x. So if I draw a vertical line, so that is at x equals to 0. x equals to 0 पे क्या होगा, dy by dx की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। तो एक जो वैल्यू है, एक तो यहाँ पे क्या होगा, एसिम्पटोट्स होगा, जो कि ये जो y एक्सिस है जो टेंजेंट बनेगा और ये इस कर्व का क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्पर्श है, जो ये टेंजेंट है, वो टेंजेंट कहां पे टच करेगी, इस कर्व को इनफाइनाइट पे। इसका मतलब कि ये कर्व जरूर कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। आल्सो जैसा इधर कर्व है वैसा ही इसका मिरर इमेज होगा 0 प्लस में, तो इसका भी सेम मिरर इमेज ऐसा भी होगा। तो सिमिलरली ये कर्व ऐसा बनेगा। सो दिस इज ऑफ द कर्व ऑफ 1 by x if x is greater than 0, and this is the curve of 1 by x if x is less than 0. तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटा है तो इस तरह से कर्व बनेगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। एसिम्पटोट से भी देख सकते हैं, कन्वेक्सिटी कनकेविटी भी हम देख सकते हैं। dy by dx की वैल्यू माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर है। सो इसका मतलब यह है कि जो कर्व है, जब y अपन 1 अपन x की वैल्यू है, अगर सो बेसिकली दिस इज द एसिम्पटोट्स। तो यहाँ पे कन्वेक्सिटी कनकेविटी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सिमेट्रिसिटी से देख के बता सकते हैं कि ये दोनों का सिमेट्री है, तो ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो जो जितने भी ओड फंक्शंस होते हैं उनका जो कर्व होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व ड्रा कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल कर्व्स। अब इसके बाद ये सारे
अलजेब्रिक हो गए। सो अब कुछ क्वेश्चन देने से पहले कुछ और जो फंक्शंस हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए फंक्शन, सो दैट वी कैन गो टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो उसके बाद हम डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे फंक्शंस की। कुछ और सारे स्टैंडर्ड कर्व्स भी है जिनको आपको याद रखना है, उसको भी मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ओके।